अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा आना वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी एक काम से गुलशन कैंपस निपा के पास ही है। अच्छी यूनिवर्सिटी है लेकिन सुना यूनिवर्सिटी पानी आप देखो गिलास में नहीं, पानी नहीं है। और उसके अलावा इंतजामी अबे साले तभी हमारी फीसें कम करवा दो। जब से फेडरल में आए सिर्फ फीसें ही भर रहे हैं, पढ़ाई मंजूर बढ़ती ना मंजूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा आना वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी एक काम से गुलशन कैंपस निपा के पास ही है। अच्छी यूनिवर्सिटी है लेकिन सुना है यहाँ पर आजकल कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। फीस को लेकर आजकल कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। ये अभी बीएससी ब्लॉक है, वापस आकर मैं इसको कवर करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बीएस ब्लॉक। यह आपको बीएस ब्लॉक का खूबसूरत मंजर नजर आ रहा होगा। कुछ लोग यहाँ सुबह सुबह चिप्स वाले से और चाट खाने के लिए कुछ काम धंधा मांग रहे हैं। खैर मैंने कहा पहले अपना काम निपटा के आता हूँ, फिर आकर इनकी खबर लेता हूँ। अभी मैं इनको कह रहा हूँ मेरा काम कर दो। मैं बहुत नेस्ती बनता हूँ, 6 साल बाद आया हूँ कंबाइन मार्कशीट के लिए। खैर उसने कंबाइन मार्कशीट मेरे मुंह पे मारी और कहा दफा हो जाओ। मैंने कहा डिग्री फॉर्म बोलते हैं अभी खत्म है, बाद में आना। मैं चुप करके निकल आया। तो आज तुम्हारा भाई आ चुका, भाई यूनिवर्सिटी में पुरानी याद ताज़ा कर रहे हैं। तो 2018 में मैंने पास आउट किया था, तो 6 साल लग गए डिग्री निकलवाते हुए। जो भी मामलात हैं, जो कुछ भी है, मैं अभी आपको यूनिवर्सिटी का व्यू चेक करवाता हूँ। कॉन्फिडेंस घंटे का नहीं आ रहा मुझ में। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑडिटोरियम है। किसी खास मेहमान के आने पे यहाँ पे इवेंट रखा जाता है। इसके बंद दरवाजे देखकर मैं समझ गया था इन लोगों ने मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पे नहीं लिया, बल्कि एक आम आदमी समझा। कोई बात नहीं, ये नादान है कहकर मैं आगे निकल गया और इनको माफ की। इसके बाद मुझे कुछ लोग पार्क में बैठे हुए नजर आए। वो विटामिन डी ले रहे थे, धूप लगा रहे थे। मैंने कहा क्या बनेगा इस मुल्क का, इसके नौजवान इतने कमजोर हो चुके हैं। इसके बाद मुझे नजर आए ज़हीन तरीन लड़के जो अपना काम मुकम्मल करके खेल रहे थे। क्या नाम है भाई आपका? साकिब, कौन से डिपार्ट से? अरे कंप्यूटर साइंस। पहले बता दें भाई क्या क्वेश्चन करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है, एकदम आप क्वेश्चन कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो। अच्छा नहीं भाई, जैसे ही मैंने देखा एक लड़का हार रहा है, मैंने कमांड संभाल ली और जंग का पासा ही बदल कर रख दिया। फिर मैंने अपने एक कमांडर को कहा अब तू जा और खेल हार कर आ जा, बाकी का अंदर चलकर खेलेंगे, यहाँ धूप हो रही है, काले हो जाएंगे। और मेरे कमांडर ने खास मेरा हुक्म माना और वो हार गया। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये हमारा PSCS का मेन जाने वाला रास्ता है। यहाँ रास्ते में एक बादाम का दरख्त भी है। लोग पत्थर मार के बादाम उतारते हैं बाहर, लेकिन ये यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पत्थर नहीं कलम होते हैं, इसलिए हमने कलम की तौहीन करना लाजमी नहीं समझा और अपना मोबाइल फेंक के हम लोग बादाम तोड़ा करते थे। ये हमारी माजी के किस्से कहानियाँ जो हम यूनिवर्सिटी में किया करते थे। खैर हम लोग अंदर आ गए। अब ये देखा कि एक रूम बिल्कुल बंद है। मुझे लगा यहाँ पे इनकी छुट्टी बंद की हुई है टीचर्स। तो यार हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया गेम। तो जो भी बंदा जीतेगा उसको चिप्स या बर्गर खिलाया जाएगा। खैर मैंने देखा एक रूम और खाली था, हम लोग यहाँ पर खेलने बैठ गए। आप लोग हमारा मैच लाजमी देखिएगा कौन जीता। मैं देख के आया। आ रहे ओए
जीत गया. चलो अब ये हमारे सेकंड विनर है और ये हमारे फर्स्ट विनर है. इधर तो देख लो यार. ग्रेट. इन्होंने मुझे गरीब समझ के जाने दिया और कहा जा तुझे माफ किया. और इसके बाद मुझे एक बिल्ली नजर आई. उसने कहा आ जाओ मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का बाकी टूर करवाती हूँ. मैं बिल्ली के पीछे पीछे चल पड़ा. क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का. अरे आशिक अहमद साहब, क्या हाल है आशिक अहमद साहब आपके? कैसा चल रहा है? पहचान लिया आपने मुझे? और सब ठीक ठाक? चलो यार, और कोई नामी तारीख? बस अमन शांति. यहाँ पे हम कभी खेला करते थे लेकिन हमारे आने के बाद बदतमीज से लड़के आ गए और उन लोगों ने ये जगह खेलने के लिए बंद कर दी. यहाँ सीढ़ियों पे कुछ लोग ऐसे ही बैठे होते. मैंने उनका उठ जाओ वैसे नहीं बैठते. ये मेरी जगह और यहाँ बैठकर मैं भीख मांगूंगा. मेरा खर्चा पूरा हो चुका था. मैंने इनको शुक्रिया अदा किया और अपना अगले सफर पे निकल पड़ा. शुक्रिया. यहाँ कुछ क्लास में लड़के बैठे होते. मुझे लगा शोर करना है. मैंने सोचा इनको जाके पीछे से पकड़ता हूँ और इनको सजा देता हूँ. जब मैंने पीछे से जाके चेक किया तो सब अमन और शांति के साथ बैठे होते. मैंने कहा जाओ तुम्हें माफ किया, कुछ नहीं कह रहा. इसमें बोलना है. तो हमने वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए अभी तक. तो ऐसे तो नाम हमारे जहन में है. जो सबसे मुश्किल था वो था ये सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का था, जो कि वाकई में बहुत मुश्किल था. बहुत मुश्किल था. और उसके बाद जो मुझे अगले सेमेस्टर में फेस करना पड़ा, जो एक काफी बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट था. काफी ज्यादा बढ़ा थे तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई है? तकरीबन 65% है. 60, हाँ इसी तरह ही है. हमारे तकरीबन 90% फीसेस इंक्रीज हुई है. अच्छा, पहले हम लोग पे करते थे 27.5 के पे करते थे, लेकिन जब हम लोग 4th सेमेस्टर में प्रमोट हुए तो तब उन्होंने हमारे साथ एक ब्लंडर मारा और वो ये था कि इन्होंने शायद 50% पहले की, बाद में 40% एक्स्ट्रा और कर दी. और जो 27,000 रुपए फीस थी वो 52 तक पहुंच गई थी. तो इतना ज्यादा अंतर आया इस फीस के दरमियान. यहाँ अभी टीचर आ चुके थे और मुझे लड़कों ने कहा अब तुम्हारा वक्त खत्म होगा, तुम जा सकते हो. मैंने कहा शुक्रिया. यार तुम लोग एक क्लिप शूट कर लो, मसला तो नहीं? इतना इनकी शक्ल नीला दिखा इतना इनकी शक्ल नीला दिखा मेरे से कोई मसला अच्छा तो बहुत तेरे से ही साथ भाई. ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने जो है वो नाइंसाफी की है हमारे साथ. ये इन्होंने एक तो लेट फीस लगाई है पिछले सेमेस्टर में, वो हट गई. उसके बाद पहले माफ कर दी. अब ये सेमेस्टर की जब फीस भरने का टाइम आया तो इन्होंने कहा कि भाई आप पहले वो 14,000 रुपए भरो जो आपकी पिछली लेट फीस थी, उसके बाद आपके सेमेस्टर की फी हम पे करने देंगे. अब आप बताएं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं और ये यूनिवर्सिटी का हाल है खुद आपने अभी देख लिया है. क्लासेस में पंखे, लाइट्स, चेयर्स. तो अब देख लें आप, ये हो रहा है हमारे साथ. बेकार यूनिवर्सिटी. पानी आप देखो गिलास में नहीं, पानी नहीं है. और उसके अलावा
इन लोगों ने पिछली दफा नोटिफिकेशन दिया है 30% ऑफ करके, और अभी इन्हें 30% दोबारा बढ़ा दिया। अब हम लोग कहाँ से दें? चलो हम लोग तो फिर भी दे देंगे, हमारे पास तो है, लेकिन जो बेचारे नहीं दे सकते वो लोग क्या करेंगे? गरीब भोसड़ी वाले। ये हमारे इमरान भाई हैं भाई, बहुत मेहनती इंसान है। इमरान भाई कुछ कहना है आपको? बस यहाँ रहें, खुश रहें और एंजॉय करते रहें। लोग क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते हैं या बाइक पे बैठ के पढ़ रहे हैं? ये हमारा ऑफिस, कहना है ये हमारा ऑफिस है असिस्टेंट कमिश्नर का। मैं खुद यहाँ पे आपको नौकरी दी हुई है। हल तो बता दे, हल। ये हमारे LSO के सदर है, इनसे राब्ता करें। ये तो होती थी नहीं है, LSO है। लॉलीपॉप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। चैनल कौन सा है आपका? अभी नाम सोच रहे हैं। हमारी फीसें कम करवा दो। फीसों का बड़ा मसला है यूनिवर्सिटी में। तुम लोग बाइक बेच के तुम लोग तो पे कर लो। बाइक बेच के लड़के ने फीस भरी है अपनी, चूहा टंकी वाली बाइक बेची है 30,000 रुपए में। पता नहीं 52 है, फीस 52,000 है। 60,000 रुपए, 60,000 फीस कर दिया। 61, 62। जब से फेडरल में आए सिर्फ फीसें ही भर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ फीसेस बढ़ाई जा रही हैं और हम बढ़े जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। हर आए दिन जो है एक बंदा आता है, कहता है रुक जाओ अभी फीस सबमिट नहीं करना, केस चल रहा है यूनिवर्सिटी में, केस हो जाएगा, केस के बाद रजिस्ट्रार चेंज हो जाएगा। तो ना रजिस्ट्रार चेंज हो रहा है, ना केस अभी तक खत्म हो रहा है। सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के अंदर इन्होंने अचानक 30 to 35% फीस बढ़ा दी, जो 30,000 से लेके 46,000 फीस हो गई। ठीक है, 30,000 से 45,000। 30,000 से 46,000 फीस हो गई। हमने फीस नहीं पे की क्योंकि यूनिवर्सिटी में केस चल रहा था। पार्टी वालों ने हमें दिलासे दिए कि भाई फीस अभी पे नहीं करो, फीस अभी केस चल रहा है और आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। और पार्टी वालों ने इसमें हमारा बहुत साथ दिया, बहुत हेल्प की, सब कुछ किया। उन्होंने अपनी तो जितनी जान मार सकते थे मार ली। यूनिवर्सिटी इंतजामिया क्या कह रही है? यूनिवर्सिटी इंतजामिया गायब है, नहीं। रजिस्ट्रार भी गायब है, मेरी डिग्री HOD भी गायब है, सब लोग गायब है बेचारे। पार्टी वाले जब वहां जाए खड़े होते हैं उसका ताला लगा हुआ होता है, नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, सब सो रहे हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। और अब आखिर में हल ये निकला कि जो लेट फीस लगी थी वो बच्चों को धमकियां दिए जा रहे हैं कि पोर्टल बंद कर देंगे। पोर्टल बंद हो भी गया है, पोर्टल बंद भी हो गया है। अब ऐसे ऐसे बच्चे आ गए जो क्विट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बेचारे क्विट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको अपनी तालीम से बहुत मोहब्बत है, वो पढ़ना चाह रहे बंद हो जाएगी हैं। हैं। और आखिरी में हल यही निकलेगा शायद यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, और कोई इसका हल नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट भी शायद जो है वो आगे जाने के लिए जो है ना बढ़ती हुई फीसें ना मंजूर, बढ़ती ना मंजूर। और जब मैंने बाहर आके देखा तो इस चिप्स वाले ने और चने वाले ने इन बच्चों को इंटर्नशिप पे रख लिया था काम पे। बाकी अंदर बैठे हुए काफ़ी सारे लोगों का ख्याल है कि ये चिप्स वाला उनसे ज़्यादा कमाता है। BS ब्लॉक का सफ़र कंप्लीट करके मैं अपने अगले सफ़र के लिए निकल चुका था और मैंने कहा कि चलो BSc की चल के मालूमात लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो BSc ब्लॉक आके मैंने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि पहले लेडीज़ खा रही हैं तो मैंने कहा लेडीज़ फर्स्ट है, ये लोग कुछ खा लें, मेरी खैर है, मैं बाद में आके ठूस लूँगा, मेरा कोई इशू नहीं है, मैं बड़ा सब्र और तहम्मुल वाला इंसान, कोई बात नहीं। और फिर ये कहकर मैं आगे निकल गया। यहाँ BSc ब्लॉक है और इसकी हालत ज़ार है। मैं अंदर जाना, मैंने कहा रिस्क है, कहीं गिर ना जाए और मुझ पे ही ना गिर जाए, मैं अभी इतने जल्दी मरना नहीं चाहता। इसलिए मैंने कहा चलो BBA डिपार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी किसी स्टूडेंट्स जमात की। मैंने कहा चलो इनको भी सुन लेते हैं, और ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है। खूबसूरत सा डिपार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा एक ब्लॉक जो आपको नज़र आ रहा है, ये BBA का डिपार्ट है। ये जितना बाहर से बना हुआ है, इसके अंदर मखलूक भी इतनी खूबसूरत होती है, सुना है मैंने। और ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये एडमिन डिपार्ट है। यहाँ पे सारे आपके क्लियरेंस फॉर्म करा ब्ला 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 सब कुछ होता है। और उसके बाद ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में सब खड़े हैं लाइब्रेरी के बाहर, और अंदर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा। इसी वजह से तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। इस दिन भर के कामयाब ऑपरेशन के बाद फिर मैंने अपने दोस्त के पास आ गया। मैंने कहा एक कड़क चाय पिला दे,
اور پھر میرے دوست نے ایک کڑک چائے پلا جس سے مجھے سکون ملا۔ اور اس طرح میرے دن کا اختتام ہوا ایک مزیدار چائے پہ۔